दो प्रकार के सोच के लोग होते हैं, या यूं कहें काम वासना और काम पुरुषार्थ। काम वासना को अधर्म कहा, पाप कहा, और काम पुरुषार्थ को धर्म कहा। जितने भी तीर्थंकर महापुरुष आज हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब के माता पिता ने विवाह किया। विवाह एक पवित्र बंधन है। आज के बच्चे थोड़ा सा इससे डगमगा रहे हैं। ये मत समझना कि विवाह कोई पाप है। गृहस्थ धर्म कहा, श्रावक धर्म कहा। विवाह को एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि बिना विवाह, आचार्य श्री जी का एक हाइको है, बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। कभी भी धर्म की प्रवाह विवाह के बिना चल नहीं सकता। धर्म की रूपी जो नदी है, उसमें यदि विवाह का नीर ना हो तो वह बह नहीं सकती। ये पाप नहीं, ये पुरुषार्थ है। उसको काम पुरुषार्थ कहा। काम वासना तो पाप है, अधर्म है, और काम पुरुषार्थ धर्म है। आचार्य श्री जी ने एक बार, मैंने उनके मुख से सुना था, काम पुरुषार्थ वासना नहीं, उपासना की भूमिका है। भूमिका मतलब उपासना की भूमिका, मतलब जिस स्थान पर खड़े होकर आप धर्म की ध्वजा को फहराएंगे, वो भूमि है काम पुरुषार्थ। कई प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं जो 20-22 वर्ष की उम्र पर पहुंच गए और उस समय उन्हें समझ में आ गया कि हमें विवाह ना करके दीक्षा लेनी है, हमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करना है। और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया और दीक्षा लेकर के, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने 20-22 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और आज दुनिया में डंका बजा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो पाप से कोसों दूर शुरुआत से ही रहना चाहते हैं। एक हो गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जम्बू स्वामी जैसे होते हैं। वे वैसे जिन्होंने विवाह तो किया, लेकिन विवाह उन्हें करना पड़ा। जम्बू स्वामी की कहानी आपको कुछ दिन पहले महाराज जी ने सुनाई थी, आप लोगों ने सुनी होगी। वे वैरागी थे, दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन माँ के कहने पर एक रात के लिए विवाह करना पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा विवाह कर लो, और विवाह करने के बाद एक रात्रि अपनी पत्नियों के साथ रहना और तुम दूसरे दिन सुबह भले चले जाना। उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे ये विवाह करेगा तो जो उनकी 4 अथवा 8, 2 मत मिलते हैं। एक मत कहता है कि उनकी 4 राजकुमारियों से विवाह हुआ, एक कहता है 8 से। वे सब जम्बू स्वामी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि हम विवाह कर लेंगे तो उनको उस रात में हम उनको बातचीत करेंगे, उनसे चेष्टाएं करेंगे और हम उनको फंसा लेंगे। ऐसा उन्हें विश्वास था और उन्होंने इस शर्त पर विवाह किया। और विवाह करने के बाद रात्रि में, क्योंकि जम्बू स्वामी अपने माँ अथवा परिवार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए उनके माँ के कहने पर उन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद जब रात्रि में वे उनकी स्त्रियां रात्रि भर चेष्टाएं करती रहीं, लेकिन उनका वैराग दृढ़ था। अंदर से वो वैरागी थे, कोई अंतर उनके अंतर्मन पर नहीं पड़ा। एक चोर उन्हीं के घर में रात में घुसा था। वे रानियां जम्बू स्वामी को मनाने में लगी रहीं कि ये बैरागी हैं, रागी बन जाएं, और वहां पर एक चोर अंदर घुसा था। वो इस पूरे दृश्य को देखकर वो क्या सोच रहा है कि भैया ये लोग सो जाएं, बातचीत बंद कर दें तो मैं रात्रि में चोरी करके भाग लूं। लेकिन वो रात भर चेष्टाएं करती रहीं और जम्बू स्वामी सुबह का इंतजार करते रहे, कब सुबह हो और मैं यहाँ से निकल लूँ। अब वो चोर सोचता सोचता उसके मन में ये बात आई कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जिसके घर में मैं चोरी करना चाहता हूँ वो इस पूरे घर को छोड़ के जाना चाहता है। आखिर इसके पास ऐसी कौन सी निधि इसको मिल रही अथवा मिलने वाली है। रात भर की बातें सुनकर वो बैरागी हो गया। वे राजकुमारियां जम्बू स्वामी को रागी बनाना चाहती थीं, लेकिन जम्बू स्वामी के बैराग ने उस चोर को बैरागी बना दिया और सुबह जम्बू स्वामी और वो चोर दोनों दीक्षा के लिए निकल लिए। ये है दूसरे प्रकार के लोग। पहले प्रकार के लोग वे जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो विवाह ही नहीं करना चाहते,
20-21 वर्ष की उम्र में गुरुदेव जैसे दीक्षा ले ली, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। दूसरे वे जो जम्बू स्वामी जैसे जो विवाह तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन परिवार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करना पड़ा। माँ को पूरा भरोसा था हमारी राजकुमारियाँ बहुएं संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। कहानी महाराज जी ने आपको सुनाई थी, प्रासंगिक अभी नहीं समझता हूँ। एक और तीसरे प्रकार के हैं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे उस घटना को। एक 20-22 वर्ष की कन्या और एक 20-22 वर्ष का युवक, उन दोनों ने ठान लिया हमें व्रत लेना है, और व्रत लेने के बाद दीक्षा लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब उन्होंने दोनों ने ठान लिया कि सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे ही किसी, जैसा आपने 2 दिन पहले परिचय सम्मेलन रखा ना 2 दिन का, ऐसा ही हो सकता है किसी परिचय सम्मेलन में अथवा कहीं उन्होंने अपनी बात रखी हो कि मुझे ऐसी कन्या की तलाश है, अथवा उस कन्या ने रखी हो कि मुझे ऐसे युवक की तलाश है जो विवाह तो करना चाहता है लेकिन वासना से पीड़ित होना नहीं चाहता, वो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर जीवन जीना चाहता है। उन दोनों ने पहले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। आप लोग सुन रहे हैं? युवक ने और युवती ने, उन्हें दीक्षा लेने की उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन काम वासना उनके अंदर जरा भी नहीं थी। उन्होंने पहले गुरुदेव के पास जाकर, जिन गुरुदेव से लिया हो मुझे याद नहीं, उनने पहले आजीवन व्रत ले लिया, और बाद में पहले वो दोनों पति पत्नी भाई बहन बन गए, और बाद में उन्होंने विवाह किया। महाराज जी, जब व्रत लेना था तो विवाह क्यों किया? विवाह दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि एक युवक और एक युवती को एक साथ कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने पहले कंडीशन रख ली, हम विवाह तो कर रहे हैं लेकिन हम आजीवन ब्रह्मचारी हैं। पत्नी जो स्त्री थी उसने भी पहले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, कंडीशन ये रखी। वे दोनों आज इस दुनिया में हैं, आपको पता होगा, 2-4 लोग सिर हिला रहे हैं, उनको पता होगा। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। कोई व्यक्ति विवाह के पहले भाई बहन बन गया, उसके बाद विवाह किया। विवाह केवल इसलिए कि हम दीक्षा नहीं ले सकते और कोई दुनिया के काम नहीं कर सकते, हम दोनों एक साथ अपना जीवन यापन करेंगे एक दूसरे के पूरक बन करके। ये कितने पवित्र उनके भाव होंगे, आप कल्पना कीजिए। पहले वे जो गुरुदेव के जैसे विवाह का झंझटे नहीं, सर्वश्रेष्ठ। दूसरे वे जो जम्बू स्वामी जैसे घर के लोगों के संतुष्टि के लिए विवाह किया, और एक रात्रि के बाद शर्त जैसी उन्होंने रखी और भाग गए और दीक्षा ले ली। तीसरे वे जो ऐसे थे जिन्होंने विवाह तो किया लेकिन उसके पहले व्रत ले लिया। चौथे प्रकार के वे लोग, इसको सुनकर आप और ज़्यादा दंग रह जाएंगे। विवाह हो गया दोनों युवक युवतियों का। जब विवाह हुआ और रात्रि में जब वो अपने कक्ष में पहुँचे तो पत्नी कहती है, स्वामिन क्षमा कर देना, हमारा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। हमने इस धरती के देवता दिगंबर मुनिराज से यह नियम लिया था कि हम शुक्ल पक्ष में जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ऐसा उसने अपने पति के सामने रखा, और वो पति कहता है, हम आपके नियम को तोड़ेंगे नहीं, आपका नियम हम अपने साथ मन पालने में पूरा सहयोग करेंगे। जब शुक्ल पक्ष पूरा हो गया, कृष्ण पक्ष आया, तो पति कहता है अपनी पत्नी से, आज से तुम मेरी बहन हो, क्योंकि मैंने दिगंबर मुनिराज से कृष्ण पक्ष में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था। आप लोगों को सोच करके हिल जाना चाहिए, ये क्या है। ऐसे उन सेठ और सेठानी का नाम था विजय सेठ और विजया सेठानी। विजय और विजया नाम के पति पत्नी थे। दीक्षा तो नहीं ले सकते थे, वो एक एक पक्ष का व्रत लिया लेकिन अखंड उसका पालन किया। 2 पक्ष एक मास में होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का पति का पहले ही ले लिया था उसने आजीवन, और शुक्ल पक्ष का पत्नी का आजीवन ले लिया। एक पल का भी उसमें फेर नहीं होता। जैसे ही कृष्ण पक्ष समाप्त होता है, अगले समय से
शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। आप होते तो पता नहीं कितने रास्ते निकाल लेते। ये है उनके व्रतों का जीवन पर्यंत दृढ़ता से पालन करना। उन दोनों ने जीवन भर भाई बहन रहकर अपने जीवन को बिताया, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। ये हैं वे चौथे प्रकार के लोग। पहले प्रकार के गुरुदेव जैसे झंझटे नहीं पाला विवाह का, गए व्रत लिया और दीक्षा ले ली और दुनिया को हजारों लाखों को और कल्याण कर रहा है, अपना कर रहा है। दूसरे जम्बू स्वामी जैसे, तीसरे वे पहले से तय कर लिया भैया हमें केवल जीवन जीना है, दुनिया कोई कुछ ना का, इसलिए विवाह दुनिया की नजरों को दिखाने के लिए कर लो, लेकिन हम भाई बहन हैं। चौथे वे जो एक एक पक्ष का नियम तो था लेकिन विपरीत पक्ष का था, उसका शुक्ल पक्ष का, उसका कृष्ण पक्ष का, दोनों ने आजीवन भाई बहन रहकर जीवन बिताया। पांचवें प्रकार के वे लोग, चूंकि प्रसंग अभी 2 दिन से विवाह का चल रहा था और मैं भी उसी अपेक्षा से अपना परिचय की बात मैंने कही, अभी बाद में खोल दूंगा। पांचवें प्रकार के वे लोग हैं जिन्होंने विवाह तो किया और विवाह के बाद स्वदार संतोष व्रत अपने गुरुओं से जाकर ले लिया। स्वदार संतोष वो कहलाता है, विवाह हुआ, गुरुदेव के पास पति पत्नी पहुंचे और पहुंच करके कहते हैं भगवान अपनी पत्नी के अलावा संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर मेरी उम्र की हैं, मेरी बराबर उम्र की हैं तो बहन, बड़ी हैं तो माँ और छोटी हैं तो बेटी। कितनी पवित्र सोच होती होगी उन लोगों की जो सदार संतोष व्रत धारण करते हैं। पति का भी यही व्रत, ये दोनों का होता है। पति क्या बोलता है, पत्नी क्या बोलती है, मेरे पति के अलावा मेरी पति के उम्र के भाई, बड़े हैं तो पिता और छोटे हैं तो पुत्र। अपने पति के अलावा भाई, पुत्र और पिता, अपनी पत्नी के अलावा माँ, बहन और बेटी, ऐसी सोच के लोग भी आज भी हैं। कई अभी विवाह होता है, उसके बाद आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और हम लोगों से बात करते हैं, महाराज जी हम आपसे सदार संतोष व्रत लेना चाहते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, अभी पंचम काल शुरुआत है, अभी एकदम कलयुग नहीं आया। ऐसे भी पांचवें प्रकार के लोग, जितने भी भारतीय समाजों में, जैन समाज के अथवा और किन्हीं समाजों में जितने भी समाज के कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, आदि आदि आदि, उन सबको इस बात को कान खोलकर सुनना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। क्या महाराज जी, एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में मैंने एक अवार्ड देखा था पहली बार अपनी लाइफ में, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर, सबसे उत्कृष्ट जोड़ा एक वर्ष का, इस साल का, जैसे होते ना मिस यूनिवर्स और कई प्रकार के होते ना, ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, ऐसे एक अवार्ड मैंने उस फिल्म में देखा था, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर। पर्यूषण में, पर्यूषण के बाद कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हमने देखा है। मैं ये सबसे, उन अध्यक्षों से, मंत्रियों से, समाज के कहना चाहता हूं, आपको अपनी समाज में एक और प्रोग्राम रखना चाहिए, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर, बेस्ट जोड़ा इस वर्ष का। कौन? जो विवाह हुआ, नए बच्चे हैं, उन बच्चों ने जाकर के महाराज के सामने आजीवन सदार संतोष व्रत धारण कर लिया और वे अलग दिखते हैं, वे जोड़े अलग दिख जाते हैं कि हाँ ये अलग है। हम लोगों के पास हजारों प्रकार के लोग आते हैं, उनके चेहरे को देखकर समझ में आ जाता है कि ये बेस्ट कपल ऑफ द ईयर के हकदार हैं। क्या होगा महाराज जी इससे? इससे ये होगा, अच्छाई को प्रमोट किया जाएगा। और जो दूसरे हैं, जब आप 100, 50, 500 लोगों के सामने भीड़ में उनको प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, महाराज जी ये वे जोड़े हैं जिनको 5 बरस हो गए विवाह किए, ये वे जोड़े हैं, इन्होंने नियम ले लिया, अपने पति के अलावा सब पर पुरुष हमारे भाई, पिता और पुत्र हैं। इस स्त्री ने और इस पति ने नियम लिया है, माँ, बहन और बेटी की नज़र से दूसरों को। आप सोचिए समाज में एक कितना अच्छा एक मैसेज जाएगा। तो आप सबको ये प्रत्येक वर्ष अपने कॉलोनी में, अपने नगर में ये रखना चाहिए, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर। ये सबसे अच्छे हमारी समाज के जोड़े हैं, इन जोड़ों को 50,000 हजार लाखों रुपए देकर प्रोत्साहित करो, क्योंकि जो बच्चे विवाह कर लेते हैं, और आगे मैं बताने वाला हूं किस टाइप के,
उससे भी बचें, अच्छाइयों को प्रोत्साहन मिले। उन बच्चों को आप इनाम दीजिए और सबके सामने चिल्लाकर बोलिए कि ये वो है, इनका ऐसा नियम है। ये 5वें प्रकार के लोग हैं। बड़ा दुख होता है सुन करके, जब विवाह तो कर लिया लेकिन विवाह करने के बाद व्रत भी नहीं लेती और पता नहीं कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ अपने शील को भंग करते रहते हैं। 5वें प्रकार के लोग वे जो विवाह करते हैं, विवाह के तुरंत बाद गुरुदेव के पास जाकर के सदार संतोष व्रत ले लेते हैं। 6ठे प्रकार के वे जो विवाह तो करते हैं और विवाह करने के बाद कुछ ही दिनों बाद सद संतान की उत्पत्ति हुई, 2 साल 2 साल 5 साल, और सद संतान की उत्पत्ति के तुरंत बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। भगवान तीर्थंकर के माता पिता भगवान गर्भ में आते ही जाकर के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। वे, उनका उद्देश्य केवल मात्र काम पुरुषार्थ था, काम वासना उनका उद्देश्य था नहीं। सद संतान की उत्पत्ति के लिए काम पुरुषार्थ किया जाता है। काम पुरुषार्थ को धर्म कहा, वो वासना नहीं है। केवल हमारा परिवार चले, अगर आप काम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, काम पुरुषार्थ को धर्म नहीं कहा गया होता तो बहुत ज़्यादा विकृति आ जाती। क्या आएगी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। 6वें प्रकार के लोग वे जो विवाह तो करते हैं, विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति हुई, 1 2 अथवा जितनी भी 3 4 जितनी भी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब वे पति पत्नी भाई बहन रहकर रहते हैं, काम वासना उनका उद्देश्य नहीं था। 7वें प्रकार के लोग वे जो विवाह तो करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन केवल अपनी पत्नी में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन सदार संतोष व्रत भी वे नहीं लेते, लेकिन कहीं बाहर न वेश्यागमन करते हैं न परस्त्री सेवन करते हैं। वे लोगों से मेरा कहना है, अब भी टिकट कटाओ सिरपुर का। क्यों महाराज जी? आप काम तो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन आपको सैलरी नहीं मिल रही। महाराज जी मतलब क्या? मतलब ये कि आप व्रत का पालन तो कर रहे हैं लेकिन आपका संकल्प नहीं है, आपको मिलेगा कुछ नहीं। एक लड़का जो रात्रि में जीवन भर नहीं खाया लेकिन उसका रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं है, उसको रात्रि में भोजन करने का दोष ही लगेगा। कोई व्यक्ति जो मांसाहारी तो नहीं लेकिन उसका मांस का त्याग नहीं है, उसका कर्तव्य अब भी जाए और गुरु से जाकर के नियम ले ले। जैसे ही आपने नियम लिया आपका वेतन शुरू हो गया। तो जो जिन्होंने विवाह कर लिया है, सदार संतोष व्रत नहीं लिया, लेकिन उनकी वासना बहुत सीमित है, वे काम पुरुषार्थी हैं, काम वासना उनके अंदर नहीं है, अपनी पत्नी मात्र में, अपना पति मात्र में संतुष्ट हैं, उन्हें आज ही इस व्रत को ले जाना चाहिए। जैसे ही आप संकल्प लेंगे तुरंत आपकी सैलरी शुरू हो गई। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में होता ना, कितने ही पैसा आपके पास रखा हो, जब तक आपने साइन सील सिग्नेचर नहीं किए तब तक आपका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस हुआ नहीं, भले आप अगले घंटे में एक्सपायर हो जाएं, पूरे जीवन भर का बीमा आपको मिलेगा। यही कंडीशन होता है संकल्प पूर्वक व्रत लेने की। तो 60 वर्ष की उम्र के बाद तो प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को आदर्श हम ही तो बनेंगे, नहीं तो बाद में वे फिर बच्चे हमारे लिए हमारे गले की हड्डी बनेंगे। 6वें प्रकार के लोग वे जो व्रत लेते हैं, संतान की उत्पत्ति हुई और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। 7वें प्रकार के वे जिन्होंने दीक्षा विवाह किया और विवाह करने के बाद अभी स्वदार संतोष नहीं लिया, उन्हें जाकर गुरुजी के पास जाकर अथवा जिस जिस नगर में जहाँ जहाँ जो जो गुरुजी हैं, चाहे वो ललितपुर चले जाएं, चाहे तो बंडा चले जाएं निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी, चाहे तो नागपुर चले जाएं निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी, और कहीं कोई स्थान नहीं मिलता तो खजुराहो आ जाएं। यहाँ 5 महाराज हैं, 2 मिनट में आपका केस सुनेंगे और आशीर्वाद दे देंगे, आपका इंश्योरेंस पक्का। 8वें प्रकार के लोग वे धन्य हैं, वे लोग जो केवल अपने जीवन में विवाह किया, संतान हुई और तुरंत जाकर गुरुदेव के पास जाकर उनकी पिच्छी ले ली
जैसे एक वो आईएएस ऑफिसर हैं, दिल्ली में रहते हैं, मैं सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, राम सीता से उनकी जोड़ी लगती है। ऐसे लोगों को तो प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाना चाहिए। 40 वर्ष की उम्र है, ऐसे सुंदर दिखते हैं, दोनों आईएएस ऑफिसर हैं, और गुरुदेव की उन्होंने पिछली आजीवन भाई बहन बनकर रहेंगे, सोचो तो। और एक वे जो गोटे गांव में हैं, वो भी बिल्कुल 35-40 वर्ष के होंगे। एक रायपुर में हैं, ऐसे 40-40, 35-35 वर्ष के बच्चे, जिनके अंदर काम वासना नहीं है, जो केवल उनका उद्देश्य था कि हमें विवाह करके अपने परिवार को चलाना है, सत संतान की उत्पत्ति ही केवल मात्र उनका उद्देश्य था, और वे अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। 8वें प्रकार के लोग वे जो विवाह तो करते हैं, लेकिन जिस अग्नि की साक्षी पूर्वक उन्होंने 7 फेरे लिए थे, उसमें उन्होंने एक वचन लिया था, अपनी पत्नी को छोड़कर माँ बहन और बेटी की नज़र से देखूंगा। उस अग्नि के सामने भी वो झूठ बोल रहे, अपने नियम को, वचन को तोड़ रहे, और गुरुओं के सामने भी अपने जैनिज्म को भी वो भूल रहे, याद नहीं कर रहे। हमारी जो जैनों की गौरव गाथा थी, उनको भी भूल गए। विवाह कर लिया पत्नी से, व्यसनी हैं, पर स्त्री सेवन करते हैं, पूरा जीवन काम वासना में गुजार दिया। 6वें काल के बारे में शास्त्रों में लिखा है, सारे के सारे मनुष्य नरक से ही आएंगे और नरक ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम पुरुषार्थ जैसी कोई चेष्टा भाव है ही नहीं, केवल काम वासना ही एकमान का उनका उद्देश्य है। पशु वृत्ति जीवन भर उनकी चलती रहती है। वे 8वें प्रकार के लोग। 9वें प्रकार के लोग वे जो आजकल वर्तमान में चल रहा है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कम है इनकी उम्र, गिनती इनकी बहुत कम है, यद्यपि कौन से महाराज विवाह नहीं करना चाहते, और काम वासना भी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। महाराज जी ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग भी हैं। आपको कहाँ से पता महाराज? हमारे पास आते हैं, एक बिटिया आई, बेटा कितनी उम्र है? महाराज जी 22 वर्ष। क्या करती है? ये पढ़ाई करती हूँ। क्या करना है? महाराज जी विवाह नहीं करना। क्यों? हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी, हमारे माँ, हमारे पिताजी, ऊपर वाले सबको देख लिया महाराज जी, बहुत झगड़ते रहते हैं, इतना टेंशन है, विवाह नहीं करना। तो क्या करोगी? व्रत ले लो। महाराज जी व्रत, भावना व्रत लेने की है, लेकिन दीक्षा लेने की सामर्थ्य नहीं है, और व्रत ले लूंगी तो दुनिया हंसी उड़ाती है, ये देखो व्रती हैं। तो क्या करना? व्रत भी नहीं लेना। तो व्रत भी नहीं लेना और विवाह भी नहीं करना, तो क्या स्वच्छंद रहना है? क्या करना चाहती है? नहीं महाराज जी स्वच्छंद भी नहीं रहना, मैं संकल्पित हूं अंदर से, वासना मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग यद्यपि बहुत कम हैं, मंद कसाई होते हैं बेचारे, लेकिन वो विवाह से डरते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो दीक्षा ले लें। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग अभी 5, 7, 15 दिन पहले हमारे पास आए थे, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण में एक रखा। वे दीक्षा भी नहीं लेना चाहते, व्रत भी नहीं ले पाते, क्योंकि दुनिया को बताना। इन बच्चों से मेरा कहना है, जो अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ परिचय सम्मेलन हुआ, अपनी बात को इस परिचय सम्मेलन में भी रख सकते हैं। क्या करेंगे महाराज? कह दो, कई ऐसे लड़के भी होंगे, तो उनसे वो जो दूसरे नंबर के बताए थे, तीसरे नंबर के, कि विवाह करना है जीवन बिताने के लिए, और दोनों पहले व्रत ले लो गुरुजी से जाके, और बाद में विवाह कर लो, भाई बहन जैसे रहना, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए। नहीं तो क्या होगा? उस बिटिया से मैंने कहा, बेटा अभी तो ठीक है, भविष्य में जब तुम और उम्र हो जाएगी, 40-50 की होगी, फिर क्या होगा? तो हमने कहा कोई एक साथी चाहिए, तो भाई बनाकर दुनिया को पति दिखा करके ऐसा कर सकते हो, अथवा कोई और गुरुजी के पास जाकर रास्ता ले लो, अथवा चुपचाप गुरुदेव से जाकर व्रत ले लो, किसी को दुनिया को मत बताना। कम से कम इनकमिंग होने लगेगी, सैलरी आपकी मिलने लगेगी। ये 9वें प्रकार के लोग, ये सारे के सारे, एक आध को छोड़ दिया जाए, सब सम्मान के पात्र हैं। कितनी पवित्र भावना है उनकी, आप सोचिए। 10वें और सबसे निकृष्ट लोग वे जो ना तो विवाह करना चाहते हैं, ना व्रत लेना चाहते हैं, वासना जिनके रग रग में समाई है, पूरी दुनिया की नाक में दम इन्हीं लोगों ने कर रखा है। सारी सामाजिक व्यवस्था इन्हीं लोगों ने बिगाड़ रखी है। ईसा की 3-4 शताब्दी पूर्व एक संत हुए, सुकरात, आपने नाम सुना होगा। उन सुकरात के शिष्य थे प्लेटो।
आपने उनका भी नाम सुना होगा। भगवान महावीर के जन्म के 200-250 वर्ष बाद की ये घटना है। उनके शिष्य हुए अरस्तु, सबसे पहले सुकरात, उनके शिष्य हुए प्लेटो, उनके शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु सिकंदर अरस्तु को अपना गुरु मानता था। उन अरस्तु का एक सिद्धांत था, विवाह मत करो, व्रत भी मत लो। तो क्या करो फिर? स्वच्छंद हो जाओ, पशु वृत्ति अपनाओ, क्या करो? उनका सिद्धांत था, यदि जीवन सुखमय जीना है तो विवाह मत करो, व्रत भी मत लो, ऐश का जीवन जियो। ये उनका सिद्धांत था और दुनिया उनको संत कहती थी। और वो एक प्रकार से यूनानी एक दार्शनिक थे, बहुत उनके अनुयायी कई रहे। आज भी उस अरस्तु के सोच के लोग दुनिया में करोड़ों की संख्या में हो गए हैं। मुझे इतना दुख हुआ सोच करके। आप कल्पना कीजिए, आपकी समाज में सबने विवाह बंद कर दिया, कोई विवाह नहीं करेगा और व्रत भी नहीं लेगा, तो क्या होगा? पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा, ना समाज रहेगा। उन अरस्तु का सिद्धांत था, विवाह करोगे घर बसेगा, संतान होगी परिवार बनेगा, परिवार बनेगा आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपको बहुत सारी चिकल्लसें, टेंशन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेंगी, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। इसलिए विवाह मत करो, आनंद का जीवन जियो। ये है अरस्तु के सिद्धांत और दुनिया उनको संत मानती है। क्या ये भारतीय संस्कृति है? क्या इसको हम संत कह सकते हैं? क्या होगा आप सोचो? धर्म उसी दिन लोप हो जाएगा, जिस दिन विवाह समाप्त हो गए उसी दिन धर्म का लोप हो जाएगा। क्यों महाराज जी? क्योंकि विवाह नहीं होगा और संतानें होंगी, वो कौन सी की संतान कहलाएगी? आप उसको जायज संतान नहीं बोलते। क्या वे ऐसी नाजायज संतान जिसको आप बोलेंगे, क्या वे दीक्षा के योग्य रहेंगी? क्योंकि उन्होंने कहा वर्णेषु 301 को, 3 वर्णों में से एक वर्ण वाला होना चाहिए। तीनों में से नहीं रहेगा तो वो उसके अंदर विचार कैसे होंगे आप सोचो तो। ऐसा अगर आपके बच्चों के मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, आप उन्हें समझाइए। वे नहीं समझते, महाराजों के पास ले आइए। महाराज जी उसका फल क्या मिलेगा? महाराज जी उसमें बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई तो ये है, वो वासनाग्रस्त होगा, परस्त्री सेवन करेगा, वेश्यागमन करेगा। एक बार के काम सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। सबसे बड़ा उसमें पाप ये है। महाराज जी क्या होता है? एक बार पहले बोल चुका हूं, प्रासंगिक है इसलिए पुनः कह रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में एक कारिका लिखी। उस ग्रंथ में लिखा, एक मटके में लबालब राई के सरसों के दाने भर दो और उसमें एक तेज गरम लोहे की सरिया डाल दो। जैसे ही आप वो सरिया उस मटके में डालेंगे, चट 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 करके करोड़ों सरसों के दाने एक पल में जल के नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल वही कंडीशन एक बार के काम सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा बिल्कुल वैसे ही होती। इसलिए वासना पाप है, इसलिए उसको व्यसन कहा। व्यसनी व्यक्ति नियम से नरक ही जाता है। एक पाप। दूसरा ये कि 9 कोटि जीवों की हिंसा होगी। तीसरा ये, आप जिसके यहां जाते हैं, चाहे वो परस्त्री हो चाहे वेश्यागमन करने के लिए जाते हो अपनी स्त्री को छोड़कर, आप कल्पना कीजिए वो किसी की पत्नी किसी की बहन तो होगी। आपकी बहन अथवा पत्नी पर कोई बुरी नजर डाले, आपको कैसा लगेगा? उस पर क्या बीतेगी? ऐसे कई सारी बातें और हैं जो इसका दोष हैं। समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज वर्तमान में ऐसे लोगों की संख्या स्पीड में बढ़ रही है। वे विवाह नहीं करना चाहते और व्रत भी नहीं लेना चाहते। अगर विवाह नहीं करना चाहते, व्रत ले लो, गुरुदेव के पास जाकर दीक्षा ले लो, मैं तो ये कह रहा हूं अच्छी बात है। लेकिन आप व्रत नहीं लेना चाहते तो आप इस जैनिज्म के, इस सृष्टि के बहुत बड़े द्रोही हैं, द्रोही। ऐसे लोगों को मेरे विचार से तो समाज में रहने देने का और ऐसे विचार वाले लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। एक और बहुत बड़ी फितूरी हमारे बच्चों के अंदर आ गई है और सबसे बड़ा दोष है तो हमारे माता पिताओं का। 80-80 बरस के हो गए और हमारे पास एक गांव का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता किसी पर कीचड़ उछालना। वो आए, उम्र उनकी थी लगभग 75 प्लस
उनसे पूछा, दादाजी कितने वर्ष के हो? महाराज जी इतने इतने वर्ष के हैं। व्रत है? तो शांत हो गए। हमने कहा दादाजी 75-80 वर्ष के हो गए, आपको तो आजीवन व्रत लेना चाहिए। महाराज जी अभी थोड़ा और समय बिताने दो, फिर हम सोचते हैं। हमने कहा क्या है ये? इन्हीं लोगों के बच्चे ऐसे होंगे जैसे वो प्लेटो के सिद्धांत वाले हैं। नहीं तो जो बच्चे संस्कारित होते हैं, हमारे बच्चे संस्कारित हों उसके लिए पहले आपको संस्कारित होना पड़ेगा। आपका कर्तव्य है 60 वर्ष के हुए नितांत रूप से जाओ गुरुदेव के पास, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। कब तक पशु वृत्ति को जीवन में अपना हिस्सा बनाते रहोगे? क्या यही जीवन है? वस्तुतः तो सार तो ये था महाराज जी, क्या करना चाहिए हम लोगों को। वास्तव में तो आपको मनुष्य जीवन इसलिए मिला था अपना कल्याण करने के लिए। तो महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस गली से गुजरो उस गली से आवाज आए, हे स्वामी नमोस्तु। क्या कहा? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस गली से गुजरो उस गली से आवाज आए, हे स्वामी नमोस्तु। मतलब दीक्षा ले लो। सर्वश्रेष्ठ तो ये है पहले नंबर वाले, नहीं तो दूसरे नंबर वाले बन जाओ, नहीं तो तीसरे वाले बन जाओ, नहीं तो चौथे वाले बन जाओ, नहीं तो 5वें वाले बन जाओ, नहीं तो 6वें वाले बन सकते हो, 7वें वाले भी बन जाओ तो बहुत श्रेष्ठ है। 8वें वाले बन गए कि विवाह तो कर लिया लेकिन सौदार संतोष व्रत नहीं है, यहाँ वहाँ पर स्त्री सेवन वेश्यागमन कर रहे हो, नरक की आयु का आपने रास्ता अपना स्वयं प्रशस्त कर रहे हो। 8वें वाले सबसे बेकार, अथवा ये 10वें वाले जो विवाह ही नहीं कर रहे वो और ज्यादा बेकार। आप अपने बच्चों को घर में अथवा समाज में, अथवा जो समाज के मुखिया हैं उन सब का कर्तव्य है कि उन सबको अपने बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए। उनको बताने के पहले आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। यदि आप 60 वर्ष के हो गए हैं, आज ही आपको महाराजों के पास जा कर के जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। आगे की तो सोचो, नहीं तो भविष्य क्या होगा, पशुओं का भविष्य क्या होता है आपको पता है। ये आपके साथ होने वाला है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। एक और अंतिम बात आपके सामने रख देता हूँ। महाराज जी आजकल एक बड़ा नया टाइप का ट्रेंड चल गया है कि बेटियां कहती हैं हम विवाह तो करेंगे लेकिन शर्तों के आधार पर। उनकी शर्तें रहती हैं, सास ससुर साथ में नहीं रहेंगे। ऐसे बेटियों से विवाह करने से अच्छा है विवाह ही नहीं करना। जो पहले ही शर्त रख रही है और वो भी शर्त ऐसी, उसकी सोच कैसी होगी? जीवन पर्यंत जोरू का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, गारंटी है, लिख लो। महाराज जी वो कहती है हम सेपरेट जिएंगे, सेपरेट लाइफ, वहां मेट्रो सिटी में अकेले रहेंगे, आप और हम, आप भी जॉब करना हम भी जॉब करेंगे। ऐसे बच्चों से विवाह करने से अच्छा है कि बिना विवाह के रह जाना। एक विश्व सुंदरी थी, विश्व सुंदरी समझते हो, मिस यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत सुंदर थी। उसके मन में भाव आया कि मुझे विवाह करना है। ना तो शर्तों पर कभी किसी से विवाह करना, क्योंकि विवाह का जो जीवन है, जो वैवाहिक लाइफ है, जो गृहस्थ धर्म है, जो श्रावक धर्म है, वो शर्तों पर नहीं होता। वो उसकी नींव होती है प्रेम पर, आपस में आपसी तालमेल पर। वैवाहिक जीवन कभी शर्तों पर नहीं चलता। वैवाहिक जीवन चलता है श्रद्धा पर, विश्वास पर, प्रेम पर, आपसी सामंजस्य पर, ट्यूनिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, आप जिसको बोलते हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जिसको आप बोलते हैं, इस पर वैवाहिक जीवन चलते हैं, कभी भी शर्तों पर नहीं चलते। कोई शर्तों पर विवाह करना चाहे तो, अथवा कोई ऐसा भी हो सकता है कि हम इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह करना चाहते हैं। एक बड़ी गजब की घटना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना चाहते थे वे सज्जन। उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से पढ़ा। उम्र 60-65 वर्ष की होगी, विवाह को उन्होंने मजाक बना रखा है। 80 विवाह कर चुके हैं। आप लोग सुन रहे हैं, उम्र केवल 60 वर्ष और 80 विवाह कर चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लिखाना चाहते, हो सकता है लिख गया हो 8-10 वर्ष पहले,
6-7 वर्ष पहले मैंने गुरुदेव के मुख से सुनी थी। जिस टोन में मैं बोल रहा हूं इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से गुरुजी ने इस बात को रखा था। वे लोग इस समाज के द्रोही हैं। उन्होंने विवाह को, इस पवित्र बंधन को मजाक बना रखा है। आप सोचिए 60 वर्ष की उम्र में जिसने 80 विवाह कर लिए, उसका उद्देश्य क्या होगा। और मुझे मजा दुख इस बात का होता है सोच करके कि जिसको पता है कि इतने तलाक हो चुके हैं इसके, वो व्यक्ति कोई कन्या उससे विवाह किस उद्देश्य से कर रही होगी। मतलब 60 वर्ष की उम्र में 80 विवाह हो गए तो 2-4 महीने से ज्यादा तो चलता नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज विवाह किया कल तलाक हो गया। कुछ समय तलाक में भी लगता होगा, कुछ समय विवाह के बीच में गैप भी रहता होगा। तो 60 वर्ष में जो 80 विवाह कर चुका, उसकी सोच क्या होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा। क्या इसको हम विवाह कहेंगे। आज के जो नेता हैं अथवा आज की जो हमारी न्यायपालिका है, इनको इस बारे में सोचना चाहिए। ये क्या है, मजाक बना रखा है विवाह को। ऐसे लोगों हंसी हंसी में तलाक हो जाता। अभी 15-20 दिन पहले एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी पति पत्नी का तलाक होगा। क्यों? उसको खाना बनाना नहीं आता था। मुझे इतनी हंसी। बोले क्या होता था? बोले वो रोज मैगी खिलाती थी, मैगी। और ये केरल की घटना है, केरल की। सोचो तो ये क्या है। आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं जो बात बोल रहा था अंतिम वो बोल दूं, क्योंकि इस उद्देश्य से इस बात को रख रहा हूं, क्योंकि विवाह ना तो मजाक है ना हंसी मजाक। ये एक पवित्र बंधन है, काम वासना के लिए नहीं, काम पुरुषार्थ के लिए, सद संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। शर्तों के आधार पर और किसी उद्देश्य को, जैसे उन्हें 60 वर्ष में 80 विवाह कर लिए, ऐसे उद्देश्य आदि को लेकर विवाह कभी होना नहीं, करना नहीं। एक व्यक्ति थे जिनकी मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कैसे, कितने अच्छे तरीके से उस प्रस्ताव को ठुकराया, आपको बताना, क्योंकि आप ठुकरा भी नहीं सकते तो कैसे ठुकराएं ये भी आपके सामने रख दूं। सब बताना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। पढ़ाई नहीं वो जो पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ा वो बस पढ़ पढ़ के पढ़ा बन गए हो। बस पढ़ा समझते हो, भैंस के बछड़े को पढ़ा बोलते हैं। यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स थी, ध्यान से सुनेंगे। मिस यूनिवर्स जो विश्व सुंदरी जिसको बोलते हैं, बहुत सुंदर थी। सुंदर तो रहेगी क्योंकि मिस यूनिवर्स है। उसके मन में एक दिन विचार आया, मुझे विवाह करना है। उम्र होगी उसकी मुश्किल से 27, 26, 25, 27 वर्ष। उसके मन में ये विचार आया, मैं बहुत सुंदर हूं, मुझे एक ऐसे लड़के से विवाह करना है जो मास्टर माइंड हो, जिसके पास टैलेंट गजब का हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं। ऐसे एक बहुत विद्वान से मुझे विवाह करना है। तो उसने ढूंढना शुरू कर दिया। आजकल तो ढूंढने के लिए बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे आप पता नहीं कब ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, बहुत कम उम्र में, उसकी 27-28 वर्ष, आसमान छू रहा है वो बहुत कम उम्र में, मास्टर माइंड है वो। उसने मन ही मन में ठान लिया कि मुझे इससे विवाह करना है। लेकिन वो इत्तेफाक से सुंदर नहीं था, सांवला था। माइंड तो उसका गोरा था लेकिन शरीर सांवला था। और उस कन्या का दिमाग तो, शरीर तो, रंग तो मास्टर बहुत गोरा था, लेकिन दिमाग कैसा था अभी बताता हूं। उसने क्या किया, अपने पीए को उस वैज्ञानिक के पीए के पास भेजा, प्रस्ताव रखा कि मिस यूनिवर्स आपसे मिलना चाहती हैं। वो मिस यूनिवर्स का जब प्रस्ताव उस वैज्ञानिक के पास पहुंचा, बोला उनसे कह दो कि क्यों मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कारण तो नहीं बताएंगी, बस मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, 1-2 महीने में जब जवाब नहीं आया तो वो मिस यूनिवर्स ने फिर अपनी पीए को भेजा, जाओ उनसे पुनः बोलो कि मिस यूनिवर्स आपसे मिलना चाहती हैं। किससे? साइंटिस्ट से। वो साइंटिस्ट बहुत एक एक पल का उपयोग करता था, एक एक समय को व्यर्थ नहीं गंवाता था। तो उसने क्या किया कि बोल दिया, उनसे बोल दो कि हमारे पास आप मैसेज भेज दें, आपको काम क्या है, फिर हम सोच के आपको समय देंगे। जब दूसरी बार भी उसने कोई समय नहीं दिया तो वो तीसरी बार 1-आध महीने के बाद सीधी पहुंची और बोलती है कि मिस यूनिवर्स आई हैं, आप अपने मालिक से बोल दो। उसके पीए से बोलती है, पर्सनल जो असिस्टेंट था, कि आपसे मिलना चाहती हैं। तो बोले पहले तो पीए आता था उनका, अब वो स्वयं आई हैं। हाँ,
क्या काम है? तो बोले मैं आपके मालिक से सीधे बात करूंगी, मैं आपको नहीं बता सकती। तो उन्होंने कहा ये तो पीछे पड़ गई। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उनसे बोल दो हमारे पास अलग से तो कोई टाइम नहीं है, जब हम भोजन करते हैं उस समय हम अपनी जो डाइनिंग टेबल है उस पर भोजन कर रहे होंगे, यदि वे उस समय आकर अपनी बात हमारे सामने रखना चाहें तो रख सकती हैं। तो उसने कहा यार बड़े भाव खाते हैं आपके मालिक, उसमें चूंकि उसको विवाह करना था। तो उसने कहा ठीक है हम तैयार हैं। उसने डेट दे दी कि इतने तारीख को वो आएंगी और उस समय आप भोजन कर रहे होंगे तो उस समय वो आपके साथ बात कर लेंगे, उस समय आपका पीए को दूर भगा देंगे क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट बात करना चाहती हैं। ठीक है, निश्चित तिथि पर वो जो मिस यूनिवर्स थी वो पहुंच गई और वो भी एकदम पंक्चुअल थे, टाइम के बहुत पक्के थे। 10 बजे भोजन करने आएंगे तो 10 बजे आएंगे, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं समझदार, वे आप लोगों जैसा समय की बर्बादी नहीं करते, एक एक पल का उपयोग करते हैं। आप तो 10 बजे बोलेंगे और 12 बजे आएंगे। तो उन्होंने फिक्स टाइम पर पहुंची, वो भोजन करने बैठे ही थे। हाँ सर वो मैडम आ गई, हाँ उन्हें बुलाओ। तो वो भोजन करना शुरू कर दिया क्योंकि समय बर्बाद ना हो। वो मैडम बैठ गई, उन्होंने पीए को इशारा किया आप थोड़ा, हम लोग बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। एक शब्द भी उसने नहीं बोला। किसने? साइंटिस्ट ने इशारा किया, बोलिए। भोजन करना शुरू कर दिया। उनसे भी कहा कि आप भी लो, तो उन्हें अपना फॉर्मेलिटी जो भी होती है आप लोगों की। अब वो बोलती है मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वो मिस यूनिवर्स उस साइंटिस्ट से बोलती है मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों? उसने फिर इशारा किया, मुंह से नहीं बोला। क्यों? तो वो बोलती है मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत मास्टरमाइंड हैं और मैं बहुत सुंदर, तो मैं आपसे इसलिए विवाह करना चाहती हूँ कि हमारी जो संतान हो वो आपके जैसी मास्टरमाइंड हो और मेरे जैसी सुंदर, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वो चुपचाप सुनते रहे, एक शब्द भी अभी उन्होंने नहीं बोला, हंसते रहे। भोजन पूरा हुआ, हाथ धोए, उठते उठते कहते हैं यदि उल्टा हो गया तो। आप लोग सुन रहे हैं? ऐसे आप ऐसे लोगों को जो शर्तों के आधार पर विवाह करना चाहते हैं उत्तर दे करके निरुत्तर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो शर्त पहले रखें, हम अलग रहेंगे, माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे आप हैं, साइन भी उस पर कर देते हैं और विवाह भी कर लेते हैं। और फिर मुश्किल से 6 महीने नहीं होते, एक सज्जन अभी 5-6 दिन पहले आए थे हमारे पास बांदा से। बोले महाराज जी, जिस कोर्ट में तलाक के केस सुने जाते हैं, विवाह के 1 माह से लेकर के 1 वर्ष तक के तलाक के केस 90% हैं। आप लोग सुन रहे हैं? विवाह हुआ, विवाह होने के 1 माह के बाद से 1 वर्ष तक के बीच के 90% केस हैं जो तलाक के लिए, सुनवाई के लिए रखे गए हैं। आप सोचो तो क्या है ये किसका परिणाम है? ये उन्हीं शर्तों का परिणाम है। यदि आप डाइनिंग टेबल पर धीरे से कह देते कि अगर उल्टा हो गया तो, उल्टा हो गया का मतलब समझते हो? उसने मुंह से एक शब्द बोला केवल। जो बड़े लोग होते हैं वो बात कम करते हैं, वे बहुत कम बोलते हैं। क्या कहा? वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। वो साइंटिस्ट एक शब्द नहीं बोले, एक लाइन में पूरा उत्तर दे दिया। उसके 6 महीने का दिमाग का पूरा एक लाइन में उत्तर दे दिया। अगर उल्टा हो गया तो, मतलब उसने अपना जवाब भी दे दिया और सामने वाले की, मतलब ये कि अगर मेरे जैसा काला और तेरे जैसे दिमाग का हो गया, मतलब तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं, इसका ये मतलब हुआ ना। अगर उल्टा हो गया तो इतना बोला और निकल लिया। ये होते हैं मास्टरमाइंड लोग। विवाह करना नहीं ऐसे लोगों से जो शर्तों के आधार पर विवाह करते। अंतिम बात रखता हूं, समय हो गया। वो ये जो आपस में तालमेल बिठाकर नहीं रखते। तालमेल समझते हो आप? समझौता पहले मत कीजिए,
विवाह के बाद करना सीख लो। थोड़ी सी कुछ 19-20 पत्नी ने कहा, थोड़ा सा उसको समझौता करके, मन को समझा के रुक जाओ। पत्नी ने कुछ कहा, पति थोड़ा समझा के रुक जाए। पत्नी कुछ कहे, रुक जाओ। तो जो विवाह के पहले शर्तें समझौता कर रहे हैं ना, बाद में कर लो तो कभी ये केस वहां जाएंगे नहीं। कहाँ? कोर्ट में। समय बहुत हो गया, एक बात कहनी थी, कभी बाद में रख दूंगा। 10 प्रकार के लोग हमने आपके सामने रखे। उन 10 में से आप किस श्रेणी में आते हैं देख लो। यदि 8वीं और 10वीं श्रेणी में आते हैं, आपको अभी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आपको अपने पाप का कर्म फल भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।